Good morning everyone. This is Vani and welcome to the online platform of KD Campus. I hope आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? क्लॉक हमने पढ़ा था। आज भी हम क्लॉक ही पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई भी डाउट हो वो बता सकते हैं। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ सके। ओके, अब आपके कमेंट पढ़ लेते हैं। ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है क्लॉक में? जहां तक हमने पढ़ा था पूछ लीजिए। आज का भी हमारा टॉपिक सेम रहने वाला है, यानी क्लॉक ही हम पढ़ने वाले हैं। कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद वहां से मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगी। लास्ट सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बताइए। अब हम पढ़ेंगे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। उसके बाद हम अपने कल वाले सेशन को में जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे मिरर इमेज। ध्यान से देखना, ये है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज मींस यहां पर ये जो है हमारा, कोई भी हमने यहाँ पे कोई साइन लिया है, कोई वस्तु रखी है मान लीजिए, उसके बाद अगर मैं इसकी इमेज पूछूं, इस एरो की इमेज मिरर में, तो क्या आएगी वो आपको बतानी है। तो यानी कि यहाँ पर है, इस तरह से हो जाएगा तो सेम इमेज बनेगी। क्लियर है सबको? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसकी मिरर इमेज बनाने को, तो आप लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे है, यहां पर इसकी मिरर इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी? ऐसे। ध्यान रखिएगा, ऐसे होता है तो वो चीजें ऐसे पलट जाती है। ये ऐसे है, ऐसे पलटेगा तो ऐसा बन जाएगा। अब और देख लीजिए, क्लॉक की मिरर इमेज पढ़ने से पहले आप इनकी मिरर इमेज देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ओके, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ इसकी मिरर इमेज, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसी तरह से ऐसे बन जाएगी।
यानी कि सेम रहेगी। तो आपने देखा अगर मैं मिरर इमेज की बात करती हूँ तो जो टॉप पर होता है जो बॉटम पर होता है वो सेम रहता है। यहां पर हमने देखा, अब इसमें देख लीजिए, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, इस तरह से। और अगर मैं आपसे इसी की मिरर इमेज पूछती हूँ तो आप लोग कैसे बताएंगे? यहां पर है, पलट जाता है, किस तरह से? इस तरह से। तो आप बताएंगे कि मैम कुछ इस तरह से हमारी इमेज बन जाएगी। तो अब ध्यान से देखना, हुआ क्या है, जो टॉप पर है और जो बॉटम पर है, अगर मैं उसके मिरर इमेज की बात करती हूँ तो वो होता है हमेशा सेम। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इस तरह की जो वस्तु होगी, कुछ पिक्चर होगी, उसके मिरर इमेज की, तो आपने देखा लेफ्ट जो है वो राइट में चला जाता है और राइट वाला जो है पार्ट वो लेफ्ट में चला जाता है। यानी मिरर इमेज में देखा ये कहाँ था, राइट में था, अब आ गया ये लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में था वो राइट में हो जाता है, यानी लेफ्ट राइट इंटरचेंज होते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत का इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, आपको आंसर किया जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, ये समझ आया कॉन्सेप्ट मिरर इमेज में क्या होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है। टॉप और बॉटम जो होते हैं उनकी इमेज सेम रहती है, लेफ्ट और राइट में जो होती है उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। ये आपने देखा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब देखना आप लोग वाटर इमेज, इसमें क्या होता है? वाटर इमेज में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको ले लेती हूं और इसके आपसे क्या पूछती हूँ, वाटर इमेज। इससे मैं आपकी पूछती हूँ वाटर इमेज, तो कैसे होगा? ऐसे पलट जाएगा, बताइए कैसे होगा? तो क्या होगा, सेम बनेगी इसकी वाटर इमेज। क्लियर है? कैसे? मान लीजिए मैंने मिरर यहां पर रख दिया है तो वही इमेज बनेगी वाटर इमेज में। ये ऐसे है, इस तरह से पलटेगा। तो आपने देखा लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में ही रहा, राइट में जो है वो राइट में ही रहा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लेती हूं और तब आपसे इसकी वाटर इमेज पूछती हूँ, वाटर इमेज मीन्स यहां पर मिरर रखा है, एक ही बात होती है। तो आप लोग कैसे करेंगे बताइए? कुछ इस तरह से आपकी इमेज जो है वो बन जाएगी। देखिए इस तरह से है, इसको हमने पलटा तो ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान में रखना है, नोटिस करिए क्या हुआ है। हमने देखा कि मिरर इमेज में टॉप और बॉटम पर जो होते हैं उनकी जो इमेज है वो सेम रहती है, लेकिन लेफ्ट और राइट की इमेज जो है वो इंटरचेंज कर जाती है। उसके बाद आपने देखा वोटर इमेज में क्या होता है, वोटर इमेज में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट में जो है उनकी इमेज तो सेम रहेगी, ऐसी ही रहेगी, लेकिन टॉप और बॉटम की इमेज जो है वो इंटरचेंज कर जाएगी। जल्दी से बताइए समझ आ रहा है या फिर नहीं? ओके, समझ आ रहा है सबको? जल्दी से बता दीजिए समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगी, एक बार फिर से देख लीजिए। मिरर इमेज में क्या हो रहा है, आपका टॉप और बॉटम जो है वो हमारे सेम रहते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट क्या कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। उसके बाद वाटर इमेज में हमने देखा इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि लेफ्ट राइट जो है वो सेम रहेंगे और टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं। क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए समझ आया? क्लियर है? ओके, तो अब आगे पढ़िए। अब में हम बात करते हैं अपने क्लॉक की ही, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब देखिए क्लॉक में ये ही कॉन्सेप्ट हम किस तरह से लगाएंगे। ये है आपकी क्लॉक, मान लीजिए ओके।
ये है आपकी क्लॉक। अब देखिए अगर मैं कहती हूँ कि आपकी क्लॉक में जो है वो 9 बज रहे हैं, तो किस तरह से निडल की पोजीशन होगी? कुछ इस तरह से 9 बज रहे हैं। अब अगर मैं बोलती हूँ कि बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी, क्लॉक में अगर बज रहे हैं आपके 9:30, तो आपसे पूछा है उसकी मिरर इमेज क्या होगी। आपने अभी सीखा है क्या होता है, इस तरह से आपकी वो क्लॉक है। ओके, अब बताइए इसकी जो मिरर इमेज होगी वो किस तरह से बनेगी, जल्दी से कमेंट करिए। क्या पढ़ा है आपने? मिरर इमेज में क्या होता है, टॉप जो है वो ऐसे ही रहता है। इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाती हूँ तो किस तरह से बनेगी, देख लीजिए। इस तरह से यहाँ पर मिरर रखा है तो इमेज कैसे पलटेगी, समझ आ रहा होगा सबको। तो ये तो हमारा रहेगा सेम, और ये देखिए ये इस तरह से है, तब मैं इसको मिरर में देखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाता है, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाता है। तो किस तरह से इमेज बनेगी आपकी, इस तरह से इमेज बन जाएगी। क्लियर है सबको? ओके, अब देखो आंसर करना। हमने क्या देखा, 9 बजे की मिरर इमेज क्या बन रही है, 3 बजे 9 बज रहे हैं क्लॉक में। मिरर में हम देखते हैं तो क्या हमें दिख रहा है, 3 बज रहे हैं। उसके बाद बताइए अगर मैं बोलती हूं आपके क्लॉक में 10 बज रहे हैं तो मिरर में आपको क्या दिखेगा, जल्दी से आंसर करिए। क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। आपको बताना है मिरर में आपको क्या शो होगा, जल्दी से बताइए। क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है आपका, 10 बज रहे हैं। मिरर में आपको बताना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करिए। ओके, अब क्या हो रहा है, क्लॉक में 10 बज रहे हैं तो यहां पर तो ये वाली निडल तो सेम रहेगी क्योंकि टॉप और बॉटम वाले सेम रहते हैं, और लेफ्ट वाले कहां चले जाते हैं, राइट में। तो ये इस तरह से आएगा 10 बजे, तो मिरर में कहां जाएगा, इस तरह। यानी कि क्या टाइम होगा आपका, 2 बज रहे होंगे, है ना। 11 बजे की अगर हम मिरर इमेज पूछते हैं तो बताइए क्या होगा, 11, यानी यहां पर आपकी निडल होगी आर वाली निडल, और ये तो सेम रहेगी, ये वाली निडल सेम रहने वाली है क्योंकि टॉप और बॉटम क्या होते हैं, हमेशा सेम रहेंगे, और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में। तो अगर 11 बज रहे हैं तो मिरर में क्या दिखेगा आपको, 1 बज रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? अगर 12 बज रहे हैं तो बताइए मिरर इमेज क्या होगी। अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी। अब ध्यान से देखना, अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं तो यानी कि दोनों निडल कहाँ हैं, यहाँ पर है। और अगर मैं इसकी आपसे पूछती हूँ मिरर इमेज, तो क्या होगा, मिरर इमेज में दोनों निडल यहीं पर रहेगी। क्यों रहेगी बच्चों, पता है आपको क्यों रहेगी दोनों निडल यहीं पे, क्योंकि आपको बताया जा चुका है मिरर इमेज में क्या होता है, टॉप वाला टॉप पर ही रहता है, बॉटम वाला बॉटम पर ही रहता है, लेकिन लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है सबको? 3 बजे बताइए, 3 बज रहे हैं, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, बहुत सिंपल है, जल्दी से बताइए। आंसर करिए बच्चों जल्दी से। अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो मिरर में अगर आप देख रहे हैं तो क्या टाइम होगा, क्लॉक की मिरर इमेज आपसे पूछी है, जल्दी से बताइए।
नो, बिल्कुल सही। यानी कि ये वाली निडल तो आपकी यहीं पर रही, छोटी निडल यानी आर वाली निडल आपकी कहां पर है, यहां पर है। ओके, अब आपको देखनी है इसकी मिरर इमेज। तो आपको पता है टॉप और बॉटम सेम रहेगा, यानी जो हमारी मिनट वाली निडल है वो यहीं पर रहेगी, लेकिन आर वाली निडल अगर इस साइड है तो मिरर में किस साइड जाएगी, इस साइड। क्यों, लेफ्ट राइट में जाता है, राइट लेफ्ट में जाता है, तो कहां पर आ जाएगी, यहां पर। यानी कि 9 बज रहे होंगे, 4 बज रहे हैं अगर क्लॉक में, तो यहां पर क्या टाइम होगा बताइए, 4 यानी कि यहां पर। ठीक है, ये वाली सेम रहेगी क्लॉक में, और ये वाली जब हम मिरर में देखेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगी, इस तरह, लेफ्ट में है राइट में आ जाएगी। तो क्या टाइम हो रहा होगा आपका, 8। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबको। अब ध्यान से देखना, हर एक टाइम और उसके मिरर इमेज में आपको कुछ सेम दिख रहा है, आपका आंसर होगा बिल्कुल मैम दिख रहा है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका 12। यहां पर देख लीजिए क्या आएगा, 12, यहां पर 12, यहां पर आपको समझ आ रहा होगा ये किस तरह से हुआ है, 24 हो रहा है, समझ आ रहा होगा। 24 को भी हम क्या बोलते हैं, 12 ही बोलेंगे। क्लियर है, 3 बज रहे हैं, क्या बजेंगे, 9 बज रहे हैं, क्या हो रहा है, +9 यानी 12, 4 + 8 12। क्लियर हुआ सबको। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि एग्जाम में आया है, आंसर करना है उसको। क्या करना है आपको, अगर मैं कोई टाइम दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9 बज रहे हैं, और आपसे पूछी जाती है कि इसकी मिरर इमेज बताइए, तो आपको क्या करना होगा, 12, क्योंकि टोटल करके तो 12 आता है ना आपका, तो आपको क्या करना है, इमेज निकालने के लिए ये सब नहीं देखना है एग्जाम में, सीधा आपको क्या करना है, 12 में से माइनस करना है। ओके, और यही टाइम इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, 11:60। क्लियर है सबको, क्या है ये, 12 घंटे हैं, 12 घंटे को मैं कैसे बोल सकती हूँ, 11 घंटे 60 मिनट बोल सकती हूँ ना। तो इस तरह से भी मैं इसको लिख लूंगी ताकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ओके, अब क्या करना है आपको, 11:60 में से आपको माइनस करना है जो भी आपका टाइम दिया हुआ है उसको। फर्स्ट क्वेश्चन ले, जल्दी से बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, बताइए। क्लॉक में आपके बज रहे हैं 8:20। क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, 8:20। आपको बताना है मिरर में उसकी क्या इमेज होगी। अगर क्लॉक में 8:20 हो रहे हैं तो मिरर में क्या इमेज होगी उसकी, जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रदीप, जल्दी से आंसर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, और जल्दी से बताइए। ओके, वेरी गुड मिस्टर वेरी गुड तनु, डीसी राजू, शिवम, मनीष, डीसी चालिया, अखिल, लालूराज पंडित, राजेंद्र, डीपी यादव, गोविंद मौर्य, वेरी गुड। ओके, क्लियर है सबको, क्या किया है आपने, किसी भी अगर आपको क्लॉक में टाइम दिया हुआ है उसकी आपको क्या पूछिए, मिरर इमेज पूछिए, तो किस तरह से होगा, 11:60 से आप माइनस करोगे किसको, 8:20 को, तो क्या है आपका 3:40। यानी कि अगर क्लॉक में 8:20 हो रही है और उसको आप देखते हो मिरर में, तो क्या टाइम आपको दिखेगा, 3:40। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल में ही आया हुआ है, अगर क्लॉक में टाइम है 2:53, तो बताइए मिरर में क्या इमेज होगी। क्लॉक में टाइम दिया हुआ है 2:53, मिरर में बताइए। गुड मॉर्निंग डीसी, क्लॉक में टाइम क्या दिया हुआ है,
आंसर करिए जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है। क्लॉक में टाइम दिया हुआ है 2:53। एमडी एलेक्स अभी पहले ही जब सेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वही बताया था। सतीश पाल, रीजनिंग आपकी कंप्लीट होने ही वाली है। मैम पूरा रीजनिंग पढ़ाओगी क्या? बिल्कुल, रीजनिंग आपकी कंप्लीट होने ही वाली है, 2 से 3 चैप्टर बच रहे हैं आपके सिर्फ। ओके, वेरी गुड। सबको समझ आया? क्या करना है हमें? 1160 से माइनस करना है 253 को। क्लियर हुआ सबको? अब देख लीजिए आगे के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हैं और आप लोगों को जल्दी से आंसर करना है। और देखेंगे सबसे पहले आंसर कौन देगा, उसके बाद हम देखेंगे किसको, वाटर इमेज को। ठीक है, उसके बाद वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे और उसके बाद हम जहां से कल जो हमारा कॉन्सेप्ट बीच में रह गया था उसको डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे किस स्टूडेंट ने अच्छे से समझा था। ओके, अब देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। आपसे पूछा गया है अगर क्लॉक में टाइम हो रहा है, क्लॉक में टाइम क्या दिया हुआ है 2020, तो आपसे पूछा है मिरर इमेज में, मिरर में अगर आप देखते हैं तो उसकी इमेज आपको बतानी है। देखते हैं कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर करिए। पेड वीडियो, रवि कुमार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डीसी बिल्कुल इसी फॉर्मूले से होगा, ध्यान से देखना। अभी अगर मैं 0 बोलती हूं, रुक जाइए आप, तब तक बाकी बच्चों को आंसर देने दीजिए। अगर क्लॉक में 0 आ रहा है, 0 क्या होता है, 12 को तो ही हम बोलेंगे 0, है ना। 12 1 होता है, तो इस तरह से अगर आपका 0 आ रहा है तो आप किसको बोलोगे, 12 को। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, 20 अगर हम बोल रहे हैं हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, 12 के फॉर्मेट में चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि टाइम क्या हो रहा है, 8:20। इसको चेंज कर लीजिएगा। ओके, पता होगा सबको, जल्दी से आंसर करिए। अब क्या करना है, 1160 से आपको इसको माइनस करना है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए। नेक्स्ट है आपका 12:30। अगर हम आपसे बोले 12:30 की इमेज बताइए, अब देखते हैं कौन से स्टूडेंट सही करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर 12 है, यहां पर 1, तो क्या मैं 12 को 0 भी बोल सकती हूं? ओके, अब आंसर करिए अच्छे से। गुड मॉर्निंग नीतीश, जल्दी से आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। आंसर करिए, थोड़ा जल्दी से आंसर करिए सभी। देखो 12:30 आपके हो रहे हैं, आपको बताना है इमेज। क्या करना है आपको,
1160 से माइनस करना है। माइनस कीजिए, 12 को हम क्या लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं हम सॉरी। तो माइनस करिए, क्या आएगा आपका 1130। क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए क्लियर है नहीं है। और जो बच्चे आंसर कर रहे हैं 1230, वो ध्यान में रखिएगा 1230 पर आपकी जो आर वाली निडल होती है वो यहां पर नहीं, यहां पर होती है, बीच में होती है। क्लियर है? 12 और 1 के अगर टॉप पर होती तो सेम रहती, टॉप पर नहीं होती क्योंकि 12:30 बजे वो निडल बीच में आ जाती है 12 के और 1 के। क्लियर हुआ सबको? जल्दी से बताइए क्लियर है नहीं है। डीपी यादव, आपका रीजनिंग पूरा ही कंप्लीट होने की कगार पर है, 2 से 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आंसर करिएगा 6:50 पर। अब जल्दी जल्दी आंसर करिए, 6:50 पर क्या इमेज होगी? आज आपका क्लॉक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आंसर करिए जल्दी से, आज थोड़ा कमेंट कम पढ़ पा रहे हैं। आंसर करिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। तनु, तनु अच्छे से क्लियर है आपको? जल्दी से बताइए, कमेंट पर आज थोड़ा कम ध्यान जा रहा है, प्लीज बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो तो। 6:50 पर आपको मिरर इमेज बतानी है। ओके, क्या करोगे जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट, अच्छा इसको देख लीजिए जिनका आंसर नहीं आया है। 1160 से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो क्या आएगा आपका 5:10, यानी सबको आ गया है। कैसे हम मिरर इमेज निकालेंगे जल्दी से बताइए। अगर मैं पूछ लेती हूं आपसे 18:30 की मिरर इमेज बताइए और जल्दी से आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कौन आंसर करेगा सबसे पहले। वेरी गुड, अब आंसर करिए सभी जल्दी से। रवि कुमार, अगर फिर से आपको बता दिया जाएगा, अगर आप में से किसी भी बच्चे को पेड कोर्स लॉन्च कर ज्वाइन करना है, पेड कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 14 को, तो जिनको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ओके, रीजनिंग स्पेशल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में कितना हुआ है वहां पर कैलेंडर वहां पे कंप्लीट हो चुका है, वेन डायग्राम आपका आज क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 2 चैप्टर है वहां पर जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिंक ले सकते हैं। ओके ओके, जल्दी से बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। आंसर सबका सही आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1745, इसकी आपको बतानी है मिरर इमेज। जल्दी से बताइए 1745 की मिरर इमेज, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर इमेज। रीजनिंग स्पेशल 03। ओके, पेड बैच है वो मिस्टर राजेंद्र कश्यप। ओके, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर करिए जल्दी से, उसके बाद वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आप लोगों को।
आंसर करिए जल्दी से। ओके, समझ आया सबको? तो यहाँ पर आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पिंकू, वो बैच अभी स्टार्ट हुआ है, उसकी 4 से 5 क्लासेस ही अभी हुई है, दोबारा लॉन्च क्यों होगा? अभी तो वो नया बैच ही है, अगर आप चाहें तो उसी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, पेड बैच का सबको बता दिया है। आप जल्दी से बताइए, किसी को मिरर इमेज में डाउट हो तो उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर इमेज। क्लॉक है ये आपकी। ओके, मान लीजिए क्लॉक में टाइम हो रहा है आपका 8:20 और आपसे पूछा जाता है क्या इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है, तो थोड़ा सा सोचिए और बताइए, क्योंकि इसकी आपको वाटर इमेज बतानी है। जल्दी से बताइए कैसे बनाओगे आप इसकी वाटर इमेज, जल्दी से आंसर करिए। निशी हमने आपको पहले ही बताया है, तब हमने देखा क्या हो रहा है वहां पर, क्या हो रहा है, जो भी आप क्लॉक में टाइम हो रहा है उसकी हमने मिरर इमेज देखी, तो दोनों का सम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसी तरह से हमने देखा अगर दोनों का सम क्या आ रहा है टाइम का 12, तो वहीं से हमने उसको लिखा है 1160। ओके, अब ध्यान से देखो क्या टाइम हो रहा है, 8:20 और इसी की मैं आपसे पूछती हूँ, क्या पूछ रही हूँ, वाटर इमेज। आपने क्या देखा था वाटर इमेज में, क्या है जो आपका सेम रहता है, लेफ्ट और राइट जो है वो सेम रहता है, टॉप और बॉटम जो है वो चेंज होता है। जल्दी से बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी। देख लीजिए, इसी को अगर मैं वाटर में देखती हूँ, वाटर मींस नीचे हमने इसके क्या रखा है, मिरर रखा है, तो किस तरह से अगर हम इसके नीचे मिरर रखे, साइड में नहीं, यानी कि वाटर इमेज का मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब होता है हमने नीचे की साइड रखा है, तो किस तरह से ये पलटेगी, तो किस तरह से चेंज हो जाएगी, कुछ इस तरह से। 8:20 का आपको बोला गया है, तो क्या टाइम आपका हो जाएगा 10:10 लेकिन अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो बोल रहे होंगे कि मैम 8:20 हो रही है, तो ये वाली जो हमारी निडल है, आर वाली निडल, वो यहाँ पर थोड़ी ना रहेगी। अगर 8:20 है तो हमारी आर वाली निडल यहाँ पर थोड़ी रहेगी, वो तो यहाँ पर खिसक जाएगी। तो अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो कैसे हमारा होगा, फिर से देखिए वाटर इमेज किस तरह से चेंज होगी। अब अगर हम इसकी वाटर इमेज बनाएंगे, ये वाली निडल तो हमारी यहीं पर आएगी वाटर इमेज में, और क्या होगा हमारा, ये वाली निडल कहां पर आ जाएगी, कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन तब हम क्या बोलेंगे, क्या टाइम हो रहा है, तो होगा हमारा 9:10। तो इस तरह देखा आपने कि दो आंसर आ सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर निडल को रखा तो हमारा अलग आंसर आ रहा है, और अगर हमने यहाँ पर निडल को रखा तो हमारा अलग आंसर आ रहा है। यानी कि वाटर इमेज में हमें कितने आंसर मिल रहे हैं, बताइए, वाटर इमेज में हमें कितने आंसर मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर इमेज में हमें हमेशा दो आंसर मिल रहे हैं। मिरर इमेज में आपको एक आंसर मिलेगा, वाटर इमेज में आपको दो आंसर मिलेंगे। एग्जाम में दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिखेगा। ओके, तो ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको अलग मेथड यूज करना है। पहले बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से।
तो यानी कि तब आपको, जैसे हमने देखा मिरर इमेज में हम किस में से माइनस करते हैं 1160 में से, इसी तरह से आपको वाटर इमेज का बताया जाएगा। पहले बताइए क्लियर है या नहीं है। तो वाटर इमेज में आप लोग माइनस करोगे 1830 से, इसी को अगर मैं बोलूं 1790 तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो ध्यान से देखना इसको, यहां पर 60 मिनट्स जो होंगी आपकी वो 1 घंटा बना देगी, तो यहां पर 18 आपका आ जाएगा, ये 30 होगा। सेम चीज है, दोनों कैलकुलेशन कम करने के लिए हमने ये किया है। अगर मिनट आपको 30 से ज्यादा दी हुई है तो हम ये लगाएंगे 1790, और मिनट अगर हमारी 30 से कम है तो हम इससे सॉल्व करेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को देखें, क्या टाइम दिया गया था आपको 8:20। इसी की अगर हम देखते हैं वाटर इमेज, तो क्या करना है बताइए, 1830 से आप माइनस करोगे या फिर 1790 से, तो आप कहोगे मैम मिनट जो है वो 30 से कम है, इसलिए हम माइनस करेंगे 1830 से। तो माइनस कर लीजिए, तो क्या है आपका 10। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपने देखा 9, 10 आंसर आ रहा है, यानी कि आपको हमेशा क्या करना है -1 करके एक और आंसर निकालना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर आपको 9, 10 ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? कब आपको 1830 करना है? अगर मिनट आपकी जो है 30 से कम है, और अगर ज्यादा है तो आपको क्या लगाना है 1790 लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया है। अब एक क्वेश्चन सोल्व करिए, आपको बतानी है वाटर इमेज 130 की। किसकी वाटर इमेज बतानी है? 130 की। तो जल्दी से बताइए क्या होगी इमेज 130 की, आंसर करिए जल्दी से, आंसर करिए। योगेश, तनु, श्रीकांत, निशी, वंदना, अरुण, सुरेंद्र सिंह, रमेश, लालू राज पंडित, वंदना, जल्दी से आंसर करो बच्चा। जल्दी से आंसर करिए। 1:30 है यदि, तो आपको बताना है क्या आपकी इमेज में टाइम हो रहा होगा। सभी का आंसर 5 बज रहे हैं, लेकिन अगर 5 ऑप्शन में ही नहीं है, अगर ऑप्शन में 5 है ही नहीं, तो आप क्या आंसर करेंगे? जल्दी से कमेंट करिए। क्या आपको बोला है 1830 से आपको माइनस करना है उस टाइम को, तो क्या आ जाएगा 17 को हम क्या बोलते हैं, ये टाइम सबको समझ आता है, 12 से माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 5 बज रहे हैं। यानी कि आपकी जो वाटर इमेज है उसमें क्या टाइम हो रहा है 5 बजे हुए आपको दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हैं एक और मेथड वो यूज कर लेते हैं। क्या मेथड होता है? पेपर लेते हैं और कोई भी जो टाइम दिया हुआ है क्लॉक बनाते हैं, जो टाइम आपको दिया हुआ है वो लिखते हैं, और उसके बाद पेपर को अगर हम पलटे, यानी कि हमने एक पेपर लिया उस पे हमने क्लॉक ड्रॉ की, कोई टाइम है, पेपर को अगर हम पलटते हैं तो वो क्या आती है आपकी मिरर इमेज। यानी कि पेपर पर कुछ हमने क्लॉक बनाई, टाइम लिखा, और उसी को अगर पलटा तो क्या आ गई मिरर इमेज, और उसी को अगर हम उल्टा करके देखें तो वाटर इमेज आती है। कुछ बच्चे ये मेथड भी यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में पहले आपको स्क्रीन पे क्योंकि वो क्लॉक दिखेगी, पेपर पर आप उसको बनाओगे, उसके बाद देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बेटर होता है आप ये मेथड यूज करें, क्योंकि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को तब भी वही मेथड पसंद आता है, लेकिन ये नहीं करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन से बचने के लिए आप लोगों को वो बनाने की नीड नहीं है कि आप पूरी क्लॉक बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग आपका हो जाएगा। ओके,
क्या करते हैं वो सबको समझ आया, मेथड पता ही होगा सबको, मैं बता चुकी हूँ क्या करते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करना एग्जाम में। ओके, अप्लाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब आपको ऑनलाइन होता है आपका एग्जाम, पहले ऑफलाइन होता था तो फिर भी चल जाता था क्योंकि पेपर को देख ही लेते थे। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए अब आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, क्लियर हुआ सबको? ओके निशी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है 6:30 बजे इसकी वाटर इमेज आपको बतानी है, जल्दी से आंसर करिए। क्या टाइम है? 6:30, आंसर करिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे आप? 6:30 का पूछा है, क्या करना है? 18:30 से माइनस करना है, सिंपल। तो क्या बज रहे हैं? 12। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? -1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 11। दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। घड़ी में बज रहे हैं 4, अब आपको आंसर करना है। देखते हैं कौन से स्टूडेंट हैं जो सबसे पहले आंसर करते हैं। घड़ी में 4 बज रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी उसकी वाटर इमेज क्या होगी। अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो वाटर इमेज आपकी क्या होगी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, तो सबका आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर करिएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर घड़ी में टाइम हो रहा है 1:25, वाटर इमेज जल्दी से बताइए क्या होगी। और इस तरह आपका वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट भी यहीं पर कवर हो जाएगा। कोई भी टाइम हो आप लोग आंसर कर देंगे। ओके, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1:25 हो रही है, आपको बताना है उसकी वाटर इमेज, जल्दी से बताइए। हेलो मिस्टर धुर्वेंद्र, आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? -1 करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? वेरी गुड। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है, जो आपने आंसर निकाला है वो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना है? -1 करना है। बताइए समझ आया नहीं आया?
जल्दी से बताइए। और अब हम ले रहे हैं वाटर इमेज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से सोल्व करिएगा वाटर इमेज का लास्ट क्वेश्चन। 1:50 क्या टाइम हो रहा है? 1:50 हो रहा है आपकी वॉच में। और अब देखते हैं कौन से स्टूडेंट सही आंसर करेंगे और सबसे पहले करेंगे। ओके, 1:50। सोहन, ध्यान से देखो, फिर बच्चों के कमेंट्स रह जाते हैं, पहले देख लेते हैं किसने सही आंसर किया है। सोहन आप रुक जाइए, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन को। 1:50। अच्छा सोहन ध्यान से सुनिए, आपको बताया है किसको आप जो टाइम दिया हुआ है उसको आप माइनस करेंगे 18:30 से, या फिर आप माइनस करेंगे किससे? वेरी गुड, तनु ने आंसर किया है। तुलसी, शिवम, सुधीर, रंजीत, अखिल, अमित, लालूराज, योगेश, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। वेरी गुड। ओके, अब देख लीजिए क्या आपको करना है। क्या करना है? ये क्या है? 30 से ज्यादा है तो किस में से माइनस करोगे? 1830 में से या 1790 में से? तो आपका आंसर होगा मैम 1790 में से। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं, अगर मिनट आपको दी हुई है 30 से ज्यादा तो कैलकुलेशन कम करने के लिए किस में से आप माइनस करेंगे? क्या है आपका? 1640। 1640 तो आंसर नहीं करेंगे, माइनस कर दीजिए 12 तो क्या आ जाएगा? 440। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? 340। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी से बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद आपका इमेज का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई इश्यू है? तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट सेशन में जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था उसी को। ओके, उसी को अब हम डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। ओके, तो अब देखिए आपका लास्ट सेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा था, आपको याद ही होगा। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे, वो देखिए आंसर करिए, उसके बाद डिस्कस कर लिए जाएंगे। एक फॉर्मूला आपको बताया था क्लॉक के हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का, सिर्फ एक ट्रिक बताई थी, उसी से सभी क्वेश्चन के आंसर आपके आ जाएंगे। याद होगा सबको फॉर्मूला 2/11 A1 ± A2। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए गए थे होमवर्क के लिए, देख लीजिए क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 is the minute hand (4 minutes) behind the hour hand। अब से पहले मैं आपसे क्या पूछती थी, कल तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ा था कि आपको एंगल मैं बता देती थी, है ना, कि जैसे आपसे पूछा जाता था 3 और 4 बजे के बीच में आपसे पूछती थी कि बताइए कब आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, कब 45 डिग्री का एंगल होगा, कब 25 का एंगल होगा। लास्ट सेशन में हमने यही पढ़ा था कि 3 से 4 बजे के बीच कब एंगल होगा, 1 से 2 के बीच कब एंगल आपको दिए जाते थे, 10, 20, 30, 40, वो सब आप लोग बता देते थे। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला लगेगा 2/11 A1 ± A2। अब आपको सिर्फ समझना है क्या आपसे पूछा है इस बार पूछा है कि आपको बताना है 3 और 4 बजे के बीच, लेकिन सुइयों के बीच इस बार आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, आपसे बोला गया है 4 मिनट आगे पीछे, 4 मिनट आगे पीछे है दोनों निडल। तो आंसर करिए जल्दी से।
मिनट वाली जो निडल है आपकी वो 4 मिनट क्या है, पीछे है। जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल, जो भी बच्चे बोल रहे हैं जो आपके चैप्टर बच रहे हैं वो कंप्लीट कराए ही जाएंगे। A1 कैसे आएगा आपका, 30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्या आपको करना है, बिहाइंड है, पीछे है, तो आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब हमने लास्ट में पढ़ा था तभी क्लियर होगा। अब हमें यहाँ पर अगर बिहाइंड बोल रहा है तो हम क्या लेंगे, इसमें माइनस लेंगे, ओके। और अगर बोला जाता है कि हमारी निडल जो है, मिनट वाली निडल आगे है, तो आगे चली गई है, 2 टाइम हमारे पास आते हैं, तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ओके। एक आंसर हमें देना है। अब ध्यान से देखिए, क्या बोला गया है, एंगल नहीं बोला गया है, हमसे बोला गया है 4 मिनट। डिफरेंस कितना दिया हुआ है दोनों निडल के बीच, 4 मिनट का। आपको पता है मिनट वाली निडल का फर्स्ट सेशन में ही हमने देखा था कितना चलती है मिनट वाली निडल, तो आपने देखा था 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, और कितना 4 मिनट में चलेगी 24 डिग्री, यानी कि उनके बीच 4 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 डिग्री है। तो ये अब हम आपसे कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है पहले वाला जो आपको लास्ट सेशन में सिखाया था। अब सिंपल मेथड यूज करिए, लास्ट सेशन में सब कुछ सिखाया जा चुका है, ओके। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस सेशन में नया है, सिर्फ ये पॉइंट था जो आपको नहीं बताया था, यानी कि इसको भी हम वैसे फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे, बट ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया था। तो A1 क्या होता है, 3 से 4, आपको पता है 30 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए, माइनस लेना है आपको A2 जो भी आपको एंगल दिया होता है। तो ये आपको सोल्व करना था। पहले बताइए समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। क्या आ गया आपका, 66 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कब होंगे, 3:12 पर। लेकिन बता दीजिए समझ आया है नहीं आया है। लास्ट सेशन में डिस्कस हो चुका है सब कुछ, बस ये वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं पढ़ा था लास्ट सेशन में। जल्दी से बताइए समझ आया नहीं आया। वेरी गुड। समझ आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। समझ आया, बिहाइंड अगर हमसे बोला जाएगा तो हम लेंगे माइनस, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बोल देती हूं अहेड तो आप क्या लेंगे, प्लस। अब जल्दी से सोल्व करिए इसी क्वेश्चन को और आंसर करिए। सेम कॉन्सेप्ट है, लास्ट सेशन में आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस आंसर करना है। आंसर करिए। अगर यही क्वेश्चन में मैं आपसे पीछे नहीं बोलती हूँ, मिनट वाली निडल को क्या बोलती हूँ, आगे, तो आंसर करिए। ज्ञान प्रकाश एक बार बता दीजिए आप लास्ट क्लास में थे या नहीं थे, क्योंकि अगर थे तो समझ आ जाएगा, नहीं थे तो बता दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। लास्ट सेशन में डिस्कस हो चुका है ये कॉन्सेप्ट। जल्दी से बताइए समझ आया नहीं आया। आंसर करिए तब तक, बाकी स्टूडेंट उसके बाद सोल्व तो कराया ही जाएगा। आंसर करिए। सेम कॉन्सेप्ट आपको लेना है, माइनस नहीं करेंगे इस बार, क्या करेंगे, प्लस। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमेशा 2 बार ऐसे एंगल आते हैं जब वो उस एंगल पर होते हैं। सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री में हमने देखा था हमारे पास एक एंगल नहीं था। आंसर करिए जल्दी से, आंसर करो बच्चा जल्दी से। क्या करना है आपको, 2/11 A1 प्लस A2। A1 क्या होता है आपका, जो आपको फर्स्ट
टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 बजे के बीच, तो आप फर्स्ट वाले को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका A1 आता है। क्यों 30 से मल्टीप्लाई किया, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं लास्ट सेशन में ही। ओके, A2 हमारा क्या होता है, जो एंगल हमें बोला जाता है कि बताइए मिनट और आर वाली निडल के बीच इतने डिग्री का एंगल होगा, लेकिन अब हमें एंगल नहीं, उनके बीच में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है मिनट वाली निडल 1 मिनट में जो है वो कितना आगे चलती है, 6 डिग्री, तो 4 मिनट बोला गया है, तो कितना चलेगी, 24। ओके, तो यानी कि कितने डिग्री का डिफरेंस है, 24 डिग्री का। तो A2 क्या हुआ आपका, 24 हो गया। जल्दी से आंसर करिए, समझ आया सबको, जल्दी से बताइए, समझ आया सबको। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी थी प्लीज वो लास्ट क्लास देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हिंदी में सुन लीजिए, आपसे पूछा गया है 3 और 4 बजे के बीच मिनट वाली जो हमारी निडल है वो 4 मिनट आगे होगी आर वाली निडल से, आपको बताना है ये कब होगा। ओके, बताइए समझ आया नहीं आया, समझ आ गया है तो एक और क्वेश्चन लेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। समझ आ गया है तो एक और देख लीजिए। इस बार आपको बताना है, टाइम चेंज कर देते हैं, 7 मिनट बिहाइंड द आर हैंड। ओके, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। योगेश, आप लास्ट क्लास में थे शायद से, रेगुलर स्टूडेंट हैं आप, बट अगर नहीं थे या आप वो स्टूडेंट नहीं हो, कोई और हो, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। श्रीकांत, पंकज, अगर लास्ट क्लास में नहीं थे बच्चा तो समझ नहीं आएगा, लास्ट क्लास देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है और वो पूरा सेशन इसी टॉपिक पर था। ओके, आंसर करिए जल्दी से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। मांगे राम, क्या बोला है मैंने बच्चा, मैंने बोला है, देखो हम हमेशा पढ़ रहे थे, मैं आपसे पूछती थी कि 3 और 4 बजे के बीच कब आपकी निडल जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ध्यान से सुनो, लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोई भी टाइम 1 और 2 बजे के बीच में पूछती थी आपकी निडल जो है वो 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 5 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, ये सभी तो पूछती थी मैं आपसे। ओके, और आपके आंसर कितने आते थे, 2 आ जाते थे, क्योंकि एक बार ऐसे बनता था और एक बार ऐसे बन जाता था, पढ़ाया था सब कुछ। ओके, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि ये नहीं बोल के, मैं बोल रही हूँ दोनों मिनट के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस है, 4 मिनट का डिफरेंस, यानी कि एंगल में चेंज कर लेंगे हम, यही तो। अब क्या बोला गया है, जो हमारी एक निडल है, मिनट वाली निडल है, वो 4 मिनट आगे है, 4 मिनट पीछे है, ये बोला गया है। लेकिन हमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। जिन्होंने लास्ट सेशन पढ़ा हुआ था उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, 7 मिनट बिहाइंड और 7 मिनट अहेड का। ओके, 7 मिनट बिहाइंड और 7 मिनट अहेड। ओके, चीज सेम ही रहेगी, माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। क्लियर होगा आप लोगों को, लास्ट सेशन पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझ आ जाएगा। गुड आफ्टरनून मिस्टर दिवाकर। ओके पूजा, क्लियर होगा नहीं है बता दीजिएगा, और कमेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, क्योंकि लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बेसिक मेथड को। ओके, तो आज हमारा क्लॉक कंप्लीट हो जाता है।
दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके बन गए 7 मिनट्स बिहाइंड 7 मिनट्स अहेड। दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। उसके बाद आज की क्लास में जो है आपका क्लॉक कंप्लीट हो गया है। कल अगर हमारी क्लास होती है तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास अगर कल नहीं हुई तो आपकी क्लास होगी ट्यूसडे को। ओके, नेक्स्ट क्लास जो बच्चे पेड बैच के हैं उनको पता ही होगा, आज हम वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, और बाकी स्टूडेंट जो पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बता दिया गया है 14 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हुआ था। 5 क्लास वहां पर कंप्लीट हो गई है, यानी कि कैलेंडर और आपका वेन डायग्राम आज कंप्लीट हो जाएगा। वहां पर वेन डायग्राम भी बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो। जल्दी से बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। नहीं है प्रॉब्लम तो दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आज का सेशन हमारा इतना ही रहने वाला है। आज के सेशन में हमने क्लॉक को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में आपका प्रैक्टिस सेट होगा। अगर संडे में क्लास होती है, नहीं होती है तो ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी, और वहां पर हम एक और टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट मिस हुआ है, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।